सकता है। देखिए, तो आज का विषय हम देखेंगे, उससे पहले हम खुशी से परमेश्वर के ताली बजाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का विषय, और विषय को आगे ले चलते हैं। विषय है आज का यीशु। शब्द है यीशु। यीशु मसीह कौन है? क्वेश्चन मार्क। ये यीशु मसीह कौन है? तो ये देखिए, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये है यीशु मसीह कौन है। यीशु जो हम सुनते हैं, कई लोग का कहना है, जो कि आगे मैं बताऊंगा लोग के क्या कहते हैं यीशु मसीह को। तो आज का विषय हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। क्वेश्चन मार्क। यीशु मसीह कौन है? तो आइए देखेंगे, इतिहास में बहुत से महान लोग आए। हम देखेंगे बहुत महान लोगों को कि कैसे कैसे लोग आते हैं। देखिए, राजा आया, संत आया, दार्शनिक, सुधारक आए, बहुत सारे इस प्रकार के लोग आए, और हम इतिहास में देखने के लिए पाते हैं। कोई वीर आया, कोई महावीर आया, ना जाने कोई कहाँ आए, है कि नहीं। तो इस प्रकार की बहुत सारे लोग को हम इतिहास में देखने के लिए पाते हैं। लेकिन परंतु यीशु मसीह जैसा कोई दूसरा नहीं। जितने भी लोग आए, राजा, महाराजा, संत, सुधारक, दार्शनिक, वीर, महावीर, जो कुछ भी आज आप देखने पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। यीशु मसीह की जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। हालेलुया। आज का दुनिया देखिए, आज का दुनिया में भयानक जो बुद्धि है ना, यहाँ जो बुद्धि है भयानक, ये बुद्धि को शैतान, जैसे कि दूसरा कोरिन्थी 4:4 में लिखा जाता है कि ये बुद्धि को इस प्रकार बना दिया है शैतान। एक बार पढ़ते हैं इसको, दूसरा कोरिन्थी, और आगे बढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 4:4 को पढ़ेंगे। बाइबल कहता है इस प्रकार, अभी कोरिन्थी में, हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए, देखिए, उन आप विश्वासियों के लिए, विश्वासी नहीं है, उन आप विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने आंधी कर दी है। हालेलुया। उन अविश्वासियों का बुद्धि को इस संसार का ईश्वर, इस संसार का सरदार शैतान को कह रहा है, उनका बुद्धि को अंधेर कर दिया है। किनका बुद्धि को? अविश्वासी का बुद्धि, जो यीशु को नहीं जानते, जिसको कहते हैं अन्य जाति, उनका बुद्धि को अंधेर कर दिया। आगे कहता है परमेश्वर का वचन, हाँ, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। उनका जो सुसमाचार का ताकत है, सुसमाचार का बात है, उनके मन में, उनके हृदय में ना चमके। क्यों ना चमके? क्योंकि जो समझने वाला जो बुद्धि है, उसी को वो टारगेट करके वो शैतान क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर दिया है, कि समझने में कोशिश करने ही नहीं देता। इसीलिए आज लोग कैसे कैसे को ईश्वर मानते हैं, अपना आंखों से खुद देखते हैं, खुद अपना आंखों से देखते हैं ऐसे चीजों को, फिर भी उनका बुद्धि नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि इस संसार का ईश्वर क्या कर दिया उसका बुद्धि को? अंधेर। मतलब जो एक बात कहता हूँ, जो अंधेर में रहता है उसको हम देखने पाएंगे? नहीं पाएंगे। जब तक उसमें लाइट नहीं जलाते हैं, आप अंधेरे में जो चीज है उसको देखने नहीं पाएंगे। तो आज सेम उसी प्रकार आज ऐसा किया है, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है कि वो लोग जानने ही नहीं पा रहे कि कौन ईश्वर है, कौन सृष्टि करता है और कौन प्रभु है, इसको जानने नहीं पा रहे। लेकिन रोमियो के पत्र में हम देखते हैं, 1:23-24 को देखते हैं, तो परमेश्वर को जानने पर भी वो लोग धन्यवाद योग्य बड़ाई नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको किसको ज्यादा पसंद लगा? अंधेरे को, शैतान का कामों को। तो आज ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लोग हैं आज इस संसार में, इस दुनिया में, कि वो
अपने आंखों से देखकर भी वो चीजों को पहचानने नहीं पा रहे, पशु को पशु कहकर भी जानने नहीं पा रहे, मूर्त को मूर्त कहकर भी वो जानने नहीं पा रहे। ऐसा बहुत सारे चीज है कि देख कर भी पहचानने नहीं पा रहे कि ये पशु है तो पशु है। देखिए, पशु परमेश्वर बनाया तो पशु पशु ही होगा, मनुष्यों को परमेश्वर बनाया मनुष्य कहकर तो मनुष्य मनुष्य ही होगा, स्वर्गदूत को परमेश्वर स्वर्गदूत कहकर बनाया, स्वर्गदूत स्वर्गदूत ही रहेगा, परमेश्वर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज पत्थर को परमेश्वर, हम लोग का भाषा में पत्थर कहते हैं, इंग्लिश में स्टोन क्या क्या इस प्रकार कहते हैं अपना अपना भाषा में, ठीक है। तो वो पत्थर पत्थर ही रहेगा, वो परमेश्वर नहीं होगा। जो जिसका नाम दे दिया है वो उसी का नाम ही रहेगा, लेकिन ईश्वर का जगह कभी लेने नहीं पाएगा। एक व्यक्ति था, वो ईश्वर का जगह लेना चाहता था, लूसीफर स्वर्गदूत था, लेकिन उनका अंजाम भयानक हुआ, भयानक हुआ, क्योंकि वो उसको गिरा दिया गया, उसको भगा दिया गया, उसको स्वर्ग से नीचे, स्वर्ग से निकाल दिया गया। हालेलुया। इसीलिए आज यीशु मसीह जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ, यीशु मसीह जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। 1000 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका नाम जीवित है। किसका नाम? यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। 1000 साल बीत जाने के बाद भी उनका नाम आज भी जीवित है। प्रभु जीवित है, उसका नाम काफी है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, इंसान के लिए। हालेलुया। उसका नाम काफी है। यीशु का नाम लो, शैतान भाग गया। यीशु का नाम लो, रोगी चंगा हो गया। यीशु का नाम लो, बिगड़ा हुआ काम, कौन सा काम? बन गया। यीशु का नाम लो, बिगड़ा हुआ काम कौन सा? आत्मिक काम अगर बिगड़ गया है आपका, वो बन जाएगा, वो आसान है। लेकिन शारीरिक काम वो तो परमेश्वर का इच्छा होगा तब आपके लिए करेगा। लेकिन आत्मिकता के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आज मुझे बचा लीजिए, प्रभु आज मुझे वो पाप से दूर रखिए, ये काम को परमेश्वर आपके लिए जरूर करेगा। हालेलुया। लेकिन शारीरिक काम भी करेगा, ये नहीं कि वो परमेश्वर शरीर को बना दिया और नहीं करेगा, लेकिन उसका इच्छा के अनुसार करता है। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है 1000 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका नाम जीवित है। यीशु मसीह क्या है? जीवित है, उसका नाम जीवित है, वो खुद जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उसको मौत रखने ही नहीं पाया यीशु मसीह को। और तीसरे दिन जैसा परमेश्वर ने अपना बेटा के लिए योजना बनाया था, वो योजना के अनुसार ही हुआ। हम लोगों के लिए भी आज जो परमेश्वर हम लोग के लिए कल्पना योजना बनाते हैं, वो भलाई के लिए होता है। हालेलुया। इसलिए आज भी परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवित है, उसका नाम जीवित है, वो जीवित है। और हम लोग का प्रार्थना सुनता है, और बाइबल ये प्रूफ करता है प्रेरितों के काम में कि वो यीशु मसीह 3 दिन में जिंदा होकर फिर भी 40 दिन तक परमेश्वर का राज्य का बातों को सिखाते रहे। कई लोग इसको देखा, कई लोग उसको पहचाना। हालेलुया। कब्र खाली था, जो उसमें सिक्योरिटी गार्ड थे, वो देख के अचंभित हो गए, सब कुछ अका बका हो गया। सब लोग देखकर वो कब्र खाली है, शरीर नहीं है। चेन में पत्थर जो था, दरवाजा खोलकर यीशु मसीह निकलकर अपने चेलों के साथ क्या करा था? परमेश्वर का राज्य का बातें सुना रहा था। लेकिन वो उसको दबाने के लिए वो लोग क्या किए? उसको घूस दिए। सिक्योरिटी गार्ड जो था उसको घूस दिए कि तुम कह देना कि उसका जो यीशु के साथ में वो आकर उसका सबको क्या करें? चुरा कर लेंगे। लेकिन सत्य बातें कभी छुपता नहीं, सत्य बातें कभी दबता नहीं। हालेलुया। जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं उसका हिसाब लेगा कौन? परमेश्वर पर। आइए आगे बढ़ते हैं। उनका संदेश चला गया लाइन, जल्दी से थोड़ा लगा दीजिए इसको 1 सेकंड के लिए। हम इसमें नहीं होता अटकाना नहीं। अच्छा ठीक।
इसको चेंज कर देते हैं लाइन को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन को आगे बढ़ाएंगे। और जीवित खुदा परमेश्वर, वो शैतान को भी चिढ़ लगता है, हाँ कि नहीं? जो सत्य बातों को हम बताते हैं तो उसको भी चिढ़ लगता है, तो वो क्या करता है, डिस्टर्ब करने के लिए कभी लाइन काट देता है, कभी आपका मन को क्या करता है, बहका देता है कि परमेश्वर में मन ना लगे, वचन में मन ना लगे। इस प्रकार शैतान काम करता है। अगर हमको डिस्टर्ब करने नहीं सकेगा तो लाइन काटेगा, अगर वो कुछ भी करने नहीं पाएगा तो जो मन है उसको टारगेट करके रहता है। सिंह के समान गरज रहा है, क्या कर रहा है, सिंह के समान गरज रहा है कि मैं इस व्यक्ति को किस तरह से वचन से मैं क्या करूं, उसको बहकाऊं। हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे, कोई बात नहीं, मेरे पास बैटरी है, इन्वर्टर है, चल जाएगा। आगे ना, वो जितना कोशिश करे तो भी करने नहीं पाएगा। अगर बैटरी का चार्ज खत्म हो जाएगा तो अलग सा बात है, फिर भी वो देखिए सोलर है, सोलर से हम लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाए। मैं सोच रहा था टीवी को सोलर से ही लगा दूंगा, लेकिन अगले संडे से मैं जरूर कोशिश करूंगा कि सोलर से लगाएं, कि हम लोग का कोई भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये देखिए, उनका संदेश संसार के कोने कोने में गूंज रहा है। किसका संदेश? यीशु मसीह का संदेश संसार में कोने कोने में आज क्या हो रहा है, गूंज रहा है। हर एक व्यक्ति आज यीशु मसीह का संदेश को लेकर जा रहे हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार को लेकर जा रहे हैं। चाहे उसको हानि उठाना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हट रहा है, चाहे वो उसका जीवन गंवाना पड़े यीशु के लिए तो भी वो व्यक्ति पीछे नहीं हट रहा है, और वो कोने कोने में, इस संसार के कोने कोने में उसका सुसमाचार को फैला रहा है। क्यों फैला रहा है? क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, और परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरा गवाह हो कि मेरे बातों को लेकर दूसरों तक पहुंचाओगे। हालेलुया। हम एक गवाह है परमेश्वर का, और हम यही बताएंगे लोगों को कि सचमुच यीशु मसीह क्या है, जिंदा है। सचमुच मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, इसीलिए आज मैं क्या हूँ, जीवित और सुरक्षित हूँ। आगे देखते हैं, कहा गया है, और करोड़ों लोगों का जीवन आज भी उनके द्वारा बदलता जा रहा है। करोड़ों लोग का जीवन उनके द्वारा, किनके द्वारा? प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनका जीवन, मन बदलते जा रहा है, करोड़ों लोग का। हालेलुया। तो सोच के देखिए, ऐसा क्या, कौन है वो प्रभु यीशु? ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसका नाम से लोग का जीवन बदल रहा है, जीवन। हालेलुया। उसका जीवन बदल जा रहा है, उसका मन, उसका चरित्र बदल जा रहा है, लेकिन नाम जात वही रहता है। आगे नहीं, नाम और जात वही रहता है, लेकिन उसका गलत चीज क्या जाता है, बदल जाता है। यह प्रश्न केवल धार्मिक नहीं, यह प्रश्न केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक और व्यक्तिगत है। हालेलुया। आत्मिक और व्यक्तिगत है। इसीलिए यीशु मसीह कौन है आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये केवल क्या हुए, केवल एक महान शिक्षक थे, शिक्षक थे, महान शिक्षक भी थे। लोग क्या कहते हैं, वो एक महान शिक्षक थे, एक नबी था, एक चमत्कारी व्यक्ति था। क्वेश्चन मार्क। क्या एक प्रभु यीशु मसीह क्या एक शिक्षक ही थे? क्या एक वो नबी थे? क्या एक चमत्कारी व्यक्ति थे? कई प्रकार के यीशु मसीह को लोग कहते हैं। कोई कहता है नबी, कोई कहता है चमत्कारी वाला व्यक्ति। और निकोदेमुस भी तो यही कहा कि बिना परमेश्वर की प्रकाशन से ये काम को कोई व्यक्ति करने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं, कोई कहा नबी, कोई कहा चमत्कारी व्यक्ति। यह वास्तव में वे वो है जो उन्होंने स्वयं कहा था, प्रभु यीशु ने कहा था। क्या कहा था, अभी हम देखेंगे। तो कहा क्या है, वो क्या कहा था, परमेश्वर का पुत्र और संसार का उद्धारकर्ता। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र और संसार का उद्धारकर्ता।
इस लेख में हम बाइबल के वचनों के आधार पर, आज का विषय में बाइबल के वचन, इसलिए मैं लिखता हूं कि बाइबल के वचनों के आधार पर हम चलेंगे, इसके आधार पर हम चलेंगे, इसके आधार पर ये जो सिखाएगा हम सीखेंगे, लेकिन समझेंगे तब। अगर उसको नहीं समझेंगे, बाइबल में लिखा गया है तेल मालकर प्रार्थना करा, सॉरी तेल मालकर प्रार्थना करो, लेकिन वो कहते हैं तेल को प्रार्थना करो। पानी में तो कोई जिक्र ही नहीं है, दूर का बात है पानी, आगे नहीं। पानी को सिर्फ पियो और मन फिराते हैं तो बपतिस्मा लो, डुबकी ले, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे। तो कहा गया है इस लेख में हम बाइबल के वचनों के आधार पर सरल और गहराई से यीशु मसीह की सच्ची पहचान को समझेंगे। अच्छा, हालेलुया, यीशु मसीह की सच्ची पहचान को समझेंगे। तो देखिए, बहुत से लोग यीशु को एक अच्छे इंसान या शिक्षक मानते हैं। बहुत लोग एक अच्छे इंसान था इस प्रकार कहते हैं और अच्छे शिक्षक मानते हैं, लेकिन बाइबल उन्हें इससे कहीं अधिक बताती है। बाइबल कोई कहता है अच्छा इंसान, कोई कहता है शिक्षक, लेकिन ये जो बाइबल है उन्हें इससे कहीं अधिक बताती है। हम लोग इसे तो बाइबल कहता है, हम लोग का सोच और परमेश्वर का सोच विचार जमीन और आसमान का फर्क है। तो वचन हम देखेंगे, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1। ये वचन हर एक व्यक्ति पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन देखिए क्या कहता है, आदि में वचन था, आदि में वचन था। हालेलुया, आदि में क्या था? वचन था। आदि मतलब शुरू, पहला, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था। देखिए, शुरू में वचन था। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो यरूशलेम में हुआ ना, उस समय यीशु आया है, हम इस प्रकार सोचते हैं, लेकिन शुरू में ही क्या था? वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। देखिए, परमेश्वर के साथ वचन था और वचन क्या था? परमेश्वर था। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? हम इसको देखने पाते हैं त्रिएक परमेश्वर। किसको देखते हैं? त्रिएक परमेश्वर। एक है पिता परमेश्वर, दूसरा है पुत्र परमेश्वर, तीसरा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो इसमें एक है कि कौन है? ये वचन कौन है? यीशु मसीह है। ये वचन कौन है? यीशु मसीह है। तो जब आप वचन को पढ़ते हैं, ये पवित्र बाइबल का वचन को जब पढ़ते हैं, तो आप बात किससे करते हैं? यीशु से। हाँ कि नहीं? यीशु से बात करते हैं। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं यीशु से बात करता हूं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु से बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको फास्टिंग, आपको उपवास, जिसको कहते हैं 3 दिन 4 दिन सप्ताह भर रहना, कोई दरकार नहीं। अगर परमेश्वर का आत्मा काम करता है और आप परमेश्वर के लिए शरीर को थोड़ा दुख देना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्त कष्ट सहकर, भूख सहकर, मन में खाली खाना पीना का स्मरण आता रहेगा, कब फास्टिंग टूटता, कब फास्टिंग तोड़ते हैं, ऐसा प्रार्थना को ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। जब वो पतरस के समय में, जब वो क्या किए थे? फास्टिंग किए थे, उपवास किए थे, तो पवित्र आत्मा वहां कहता है बरनबास और पौलुस को क्या करो? अलग करो। हालेलुया। कि ये लोग अन्य जाति में जाकर क्या करें? परमेश्वर का, यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाएं। हालेलुया। तो अगर हमें फास्टिंग रहना है, ठीक है, अगर फास्टिंग का बात थोड़ा करते हैं, देखिए, अगर आपको उपवास रहना है, फास्टिंग रहना है, किसके लिए रहना है? कलीसिया के लिए। परमेश्वर का काम आगे बढ़े, राज्य बढ़े, या दूसरों के लिए करिए। किसके लिए? दूसरों के लिए करिए, खुद के लिए नहीं कि मुझे
परमेश्वर चमत्कारी व्यक्ति बना दे, मैं छूं और वो गिर जाए, मैं फूकूं और वो पलट जाए, ऐसे चमत्कार परमेश्वर आपको नहीं देगा। ये तो शैतान का बर्तन है। यीशु मसीह को जब पकड़ने आए थे, कैसे गिरे? कैसे गिरे? वो छटका हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह का सामना हुआ, जो उनका चेले जो थे, कैसे गिरे? मुंह का बल गिरे। हालेलुया। तो फर्क को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि यीशु मसीह में हमें झुकना है तो आप ऐसे झुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है। तो वचन कहा, आदि में वचन था। वचन का मतलब यीशु है। कौन है? यीशु था। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आदि में यीशु था और वचन परमेश्वर का साथ था, यानी यीशु परमेश्वर का साथ था और यीशु परमेश्वर था। और पूरा परमेश्वर का क्या कहते हैं? पावर है यीशु में। फिलिपी में हम देखते हैं तो परमेश्वर का 2 में देखते हैं तो कहा गया है कि वो परमेश्वर का पावर होने पर भी खुद को जीरो कर दिया, पूरा शून्य कर दिया, पूरा मनुष्य बन गया वो। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि ये वचन को हमको समझना है। जिस प्रकार हम उत्पत्ति का 1:1 को पढ़ते हैं, क्या लिखा जाता है? देखिए, उत्पत्ति का 1:1 में इस प्रकार वचन कहता है। देखिए, एक और पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, शुरू में। हालेलुया। और जब जैसे उसका मुंह से निकला, यीशु का मुंह से, परमेश्वर का मुंह से निकला, वो सब कुछ बनते गया। और सब कुछ देखकर परमेश्वर कहा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। पशु को बनाया, ये अच्छा है। नदी, पहाड़, जो कुछ भी बनाया, सबको देखा परमेश्वर, वो अच्छा है, वो अच्छा है, सबको कहा। एक भी बात हम नहीं पाएंगे कि ये बुरा हो गया, ऐसे नहीं सोचा वो परमेश्वर। जितने चीज को बनाया परमेश्वर, वो परमेश्वर आशीष देकर कहा कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। पहला दिन हुआ सोमवार, अच्छा है। मंगलवार हुआ, अच्छा है। बुधवार हुआ, गुरुवार हुआ, शुक्रवार हुआ, शनिवार हुआ, रविवार हुआ। लेकिन गुरुवार को अब मछली क्यों नहीं खाते? वो अच्छा नहीं है। सोमवार को अब ऐसा क्यों नहीं खाते? वो अच्छा नहीं है। लेकिन हम अशुद्ध क्यों ठहराते हैं? वो सृष्टि करने वाला ही बना दिया कि अच्छा है, तो आप कैसे इनकार कर सकते हैं उसको? तो हम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं। हालेलुया। तो वो सब कुछ अच्छा है जो परमेश्वर ने बनाया, लेकिन अच्छा को बिगाड़ने के लिए एक व्यक्ति बीच में टांग लड़ाया, शैतान। हालेलुया। वो अच्छाई में बुराई मिला देता है, आपको पता नहीं चलता है, और हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए खोजता है। और ठीक उसका यूहन्ना 1:14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ। जो वचन को हम पढ़ रहे हैं ना, वो देहधारी हुआ, इस शरीर रूप धरा। वचन देहधारी हुआ यानी कि शरीर रूप धारा। और कहा गया है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से, कैसे? देहधारी यानी कि मनुष्य रूप धारण किया, और क्या हुआ? देखिए, अनुग्रह और सच्चाई से, अनुग्रह, दया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मनुष्य के बीच में क्या किया? डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। कितना स्पष्ट बात है कि वचन ही कौन है? यीशु मसीह है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह से क्या करते हैं? बात करते हैं। जब हम अपना जीवन की बातें को बताते हैं प्रार्थना में, और एक बात सुन लीजिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन की बात यानी प्रार्थना करते हैं तो अपना बात बताते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं वो खुद बात करते हैं प्रभु हमसे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है कि ये वचन, वो यीशु ही देहधारी हुआ, वो यीशु ही शरीर का रूप लिया।
हालेलुया। और इस जगत में आया और कहा गया है ये वचन ही यीशु मसीह है। मैंने लिखा इसलिए ये वचन ही कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वचन को खूब पढ़िए, वचन को खूब समझने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि इसी में सब राज छिपा है, इसी में सब ज्ञान छिपा है, इसी में आप सब कुछ देखने के लिए पाएंगे। इसी में दुनिया क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, न्यूज से आगे होने से आगे आप पहले जान जाएंगे। अरे बाप रे, सचमुच तो मैंने बाइबल में पढ़ा था, ये होने वाला था, ये होकर बीत गया। हालेलुया। तो इस प्रकार आप जानने पाएंगे। इसीलिए कहा गया है ये वचन ही यीशु मसीह है, अर्थात यीशु केवल परमेश्वर के दूत नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं क्या है? परमेश्वर है, जो मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आए, मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आए। और परमेश्वर का यही योजना था कि सबका खून इंसान को बचाने नहीं पाया, पशु का खून दिया कोई फायदा नहीं हुआ, अपना दास को भेजा कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अंत में अपना बेटा को भेजा, प्रभु यीशु को भेजा। बेटा तुझे ही बलिदान होना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? तुझे ही बलिदान होना पड़ेगा, जो अपने हाथों से हम बनाए थे उन लोगों के लिए। तुझे ही, तेरा खून चाहिए उनको, अब पशु का खून जरूरत नहीं है, इसलिए तुम सब दिन के लिए एक बार तो क्या हो जाए, बलिदान किया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जब प्राण त्यागने वाला था, परमेश्वर अपना आग बंद कर देते। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? आंख बंद कर दे, क्योंकि वो योजना जो कह दिया है वो करके ही रहेगा। परमेश्वर वो नहीं, हो सकता तो परमेश्वर बचा सकता था, हो सकता तो परमेश्वर बदल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। जैसा भविष्यवाणी हुआ था इस बाइबल में पूरा करेक्ट वैसे हुआ। बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, अगर हम वो बदल जाता तो हम नाश हो जाते। इसीलिए कहा गया है जो परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आए थे। हालेलुया। यीशु का पूरा जीवन प्रेम, दया और क्षमा से भरा हुआ था। कैसा था? पूरा जीवन प्रेम, दया और क्षमा से भरा हुआ था। उन्होंने, कौन? यीशु ने, उन्होंने रोगियों को चंगा किया, भूखों को भोजन खिलाया, भोजन दिया। 5000 लोगों को क्या करता है? भूखों को भोजन दिया, पापियों को अपनाया। पापियों को क्या किया? अपनाया। अपना वंश होने का अधिकार दिया, नीच प्रजा होने का अपनाया हुआ। हालेलुया। हम पापी को, तू व्यभिचार करने वाली है, तेरा चाल चरित्र ठीक नहीं है, इस प्रकार कहकर हम उससे दूर रह सकते हैं। तो चोर, हत्या करने वाला है, उनसे हम दूर रह सकते हैं। लेकिन जब पापी स्त्री को एक यहूदी लोग यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं कि प्रभु मूसा का नियम व्यवस्था बताता है कि ऐसा औरत को पत्थर से क्या कर दे, मार दिया जाए। जो रंगी हाथ पकड़ जाती है, ऐसे औरत को क्या करते हैं? पत्थर से फेंक कर क्या करते हैं? मार दिया जाता था। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं यीशु को दोष लगाने के लिए, यूहन्ना 8 का 1 नाम देखते हैं वचन, तो कहा जाता है उस जगह में यीशु मसीह कहते हैं अच्छा ठीक है, जो निष्पाप है, जो कभी पाप नहीं किया है, पहले वो उसे पत्थर मारे। सबका हवा टाइट हो गया सबका बत्ती बंद हो गया। यीशु मसीह ने कहा कि जो निष्पाप है, पहले वो उस औरत को क्या करे? हो सकता था उस दिन यीशु का चुप रहना, उसका मृत्यु हो जाती है वो औरत का, हाँ कि नहीं? जिस प्रकार वो नियम में चल रहे थे, इसी व्यवस्था को तो हम पूरा करने नहीं पाए, इसलिए यीशु मसीह ने आया, पूरा किया, पूरा हुआ, कहा कि नहीं? आखिरी में पूरा होगा। जो व्यवस्था को पूरा करके परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह प्राण त्याग देते हैं, ताकि हम व्यवस्था के अनुसार और ना चले। तो इसीलिए कहा गया है रोगियों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया, पापियों को अपनाया। लूका रचित सुसमाचार और 19 का 10 में कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र, यीशु का बातें हो रहा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है।
इसीलिए आया था वो प्रभु यीशु मसीह की मनुष्य जो खो गए हैं उसको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। आज सचमुच मेरे प्यारो, इस दुनिया में, इस मोहमाया का जाल में हम खो चुके थे। हम ऐसा जीवन जी रहे थे, न माता पिता को शर्म करते थे, न अपना भाई को, अपना बहन को, न अपना बंधु अड़ोस पड़ोस को, किसी को शर्म नहीं करते थे। जो मन में आता था वही करते थे, जो मन चाहता था वही करते थे, क्योंकि हम खो चुके थे। क्या हो चुके थे? हम खो चुके थे। इसीलिए यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए आया। इसलिए प्रभु परमेश्वर यीशु को भेजा कि जा उसको ढूंढ कर निकल, उनको उद्धार कर, पाप से क्या कर? उद्धार कर। इसीलिए यीशु मसीह इस जगत में आए थे। यीशु का प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कामों में प्रकट हुआ। हालेलुया। हम कह देते हैं, हम नहीं करते हैं, लेकिन यीशु का प्रेम केवल शब्द ही नहीं बल्कि कार्यों में यानी कि कामों में प्रकट हुआ। जो कहा वो किया। हम कहकर मुकर जाएंगे, हम कहकर हम करने नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं था। जो कह दिया वो करके रहेगा। हालेलुया। अब नींद आ रहे, कुछ दिन के बाद आप ऐसे ऐसे करने लगेंगे। ये सब कुछ दिन में क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्मी का दिन आ रहा है, गर्म हो जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे। और ये भी रहेगा या नहीं रहेगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि तूफान आने वाला है। वह फेंक देगा इसको, उखाड़ कर क्या कर देगा? फेंक देगा। इसलिए हम खुद ही को हाथ बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? खुद को हाथ बढ़ाना होगा यीशु के लिए। यीशु के लिए खुद को हाथ बढ़ाना होगा, उसको इसको कुछ करने के लिए। मन तो चाहता है मेरा कि मेरे पास इतना रहता ना, किसी को नहीं कहता, इस प्रकार लगता है, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं है। वो परमेश्वर का इच्छा मर्जी है, हाँ कि नहीं? हम सबके द्वारा एक काम होगा। इसीलिए देखिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यीशु का प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में प्रकट हुआ। यीशु की शिक्षाएं आज भी, यीशु की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितने पहले थी। हालेलुया। यीशु मसीह का शिक्षा आज भी उतने ही प्रभावशाली है, शक्तिशाली है जितने पहले थी। वो आज और काल का नहीं, वो यज्ञ युग का कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। वो सदा का परमेश्वर है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 6 कहा, यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? लोगों से कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। ध्यान देना, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमें स्वर्ग जाना है तो यीशु द्वार है। क्या है? द्वार यानी दरवाजा। दरवाजा है, उसी दरवाजा से होकर को क्या करना है? जाना होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सचमुच यीशु के बिना हम परमेश्वर तक हम पहुंचने नहीं पाएंगे। इसीलिए यह वचन बहुत स्पष्ट है। यीशु केवल सत्य बातें बताने वाले नहीं बल्कि स्वयं सत्य है। हालेलुया। वो खुद सत्य है। यीशु मसीह कैसे हैं? यूहन्ना 8:32 क्या कहता है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, वहां से तुम्हें निकालेगा। इसलिए यीशु केवल सत्य बताने वाले नहीं बल्कि स्वयं वो सत्य है। वो स्वयं वो सत्य प्रभु परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु है। इसीलिए उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है। किनकी शिक्षाएं? प्रभु का शिक्षा हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? देखिए, शत्रुओं से प्रेम करो, ये सिखाते हैं। किससे प्रेम करो? शत्रुओं से प्रेम करो और क्षमा करो। प्रेम करना है और क्या करना है? दूसरा क्षमा करो, नम्र बनो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, ये सिखाती है। हालेलुया। हमें शत्रु से प्रेम करना है, हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, नम्र व्यक्ति बनना है, और चौथा है परमेश्वर पर भरोसा रखो। किसी चीजों पर नहीं रखो,
आज का दिन, आज का डेट में आज कोई पत्थर को, कोई मूर्त को, कोई सांप को, कोई न जाने पशु को, पक्षी को भरोसा रखते हैं। लेकिन आज जिंदा परमेश्वर को भरोसा रखने में क्या दिक्कत होता है कि नहीं? जो हम लोग का बात को सुनता है, जो हम लोग काम को करता है, उससे भरोसा रखिए। ना जाने आज क्या क्या चीजों के प्रति आज भरोसा रखते हैं। बहुत भयानक हो चुका है दुनिया, पहले भी आज भी इस प्रकार हो रहा है। पहले वो खुद अपना हाथों से बछड़ा बना दिए और खुद उसे ईश्वर समझ लें। वैसा चल रहा है दुनिया। कैसा चल रहा है? वैसा ही चल रहा है। कोई पत्थर, कोई मूर्त, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई ना जाने क्या क्या। सृष्टि का उपासना ना मत करो। जो सृष्टि क्या है, जो सृष्टि को रचा है, उसको करो। हालेलुया। हमें सृष्टिकर्ता को करना है, ना कि हम सृष्टि को करेंगे। सृष्टि को हम नहीं करेंगे, जो सृष्टि क्या है उसको करेंगे। और सृष्टि करने वाला स्वयं प्रभु यीशु। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या, देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या पाप है। पाप है। क्या है? पाप है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या पाप है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। परमेश्वर से अलग करता है। एक ऐसा शब्द है पाप, और ऐसा काम छिपा है कि वो पाप अगर हम लोग का जीवन में बस जाए तो हमें परमेश्वर से अलग करता है। इसीलिए रोमियो 3:23 कहा, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, दूर हैं। पाप करके परमेश्वर का महिमा से रहित है, मतलब दूर है, परमेश्वर से दूर है। क्या करके? पाप करके। पाप करके दूर है। और यदि हम पाप में फंसने लगेंगे, पाप में अगर हम लोग का जीवन जीने लगेंगे, तो सचमुच ये बात को ध्यान दीजिएगा, आप परमेश्वर से धीरे धीरे करके अलग होते जाएंगे और परमेश्वर को छोड़ देंगे और पाप में जीवन गुजारेंगे। और पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। रोमियो 6:23 क्या कहता है? 6:23 ना, क्या कहता है कि पाप का मजदूर क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। पाप गर्भवती होकर किसको जनती है? मृत्यु को जनती है, मतलब मृत्यु को जन्म देती है। याकूब का पत्री में कहा गया है कि पाप गर्भवती होकर किसको जनती है? किसको जन्म देती है? मृत्यु को जन्म देती है। इसीलिए कहा गया है, यूहन्ना 1:29 में कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, कौन था वो? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। जब बपतिस्मा लेने के लिए जब यीशु मसीह आते हैं और देखते हैं और कहते हैं, देखो वो है वो जो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। जगत के पाप को देखिए, जगत के पाप को, जगत में कौन कौन सा लोग हैं? हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, नाना प्रकार का, कितना धर्म है कि नहीं? नाना प्रकार का धर्म है। इसीलिए वो सबका पाप को उठा ले जाता है। यीशु ने क्रूस पर अपने, ये वचन नहीं है, ठीक है, कला वाला, यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दे कर, यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण देकर हमारे पापों को दंड पाने के, पापों को दंड अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। जो पाप का जो दंड पाते हम, वो दंड को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ये है वो यीशु मसीह जो आज लोग नहीं जानते हैं। देखिए, इंसान जात के लिए, जगत के लिए क्रूस पर अपने प्राण देकर हमें, हम लोग जो पाप का भागीदार थे, जिस पाप का पुरस्कार हमें मिलने वाला था, वो खुद ले लिया अपने ऊपर, वो खुद ले लिया। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, वो कहता कि तुम मेरे जात का नहीं है, मेरे वंश का नहीं है, इसलिए मैं तेरे लिए वो काम नहीं करता। लेकिन ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने
नहीं कहा और खुद को क्रूस पर बलिदान करके हम लोग का पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। इसलिए माँ जी ने कहा कि तुम बिक्री हो गया, सचमुच बिक्री हो गया। किसमें? यीशु में। कौन सा कीमत था? कौन सा कीमत चुकाया था यीशु मसीह हमें खरीदने के लिए? अपने लहू देकर। हालेलुया। सचमुच हम यीशु का लहू में खरीदे गए हैं। इसलिए बाइबल कहता है हम अपने नहीं हैं, हम उनके हैं, क्योंकि हम खरीदे हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। इसलिए हम अपने में कुछ करने नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमको खरीद लिया है अपना पवित्र लहू देकर। हालेलुया। सचमुच आज हम अपना जीवन में जो यीशु मसीह का हो गया है, अपना अनुसरण करने के लिए कदम मत उठाना। सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर से सलाह मांगना है। किस प्रकार? मैंने कहा बाइबल कहा, मैं नहीं, बाइबल कहा कि वचन यीशु था। हाँ कि नहीं? वचन यीशु था, तो वचन कहाँ है? बाइबल में। तो हमें अगर उससे बात करना है तो कैसे करेंगे बात? बाइबल को पढ़ेंगे। हाँ कि नहीं? बाइबल को पढ़ेंगे। तो बाइबल को अगर कोई व्यक्ति समझने में नहीं पाता है, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। अगर प्रार्थना में भी अगर समझने नहीं पाते हैं तो एक मददगार है, पवित्र आत्मा है। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर तेरे आत्मा मुझे शक्ति दे, सामर्थ दे कि इस बातों को मैं समझ सकूं, क्योंकि तूने मेरे लिए उसको मददगार हेल्पर के रूप में भेजा है, मुझे सहायता करे। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार आप प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार आप चाहत रखते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। कैसे बताएगा? वचन से बताएगा। हाँ कि नहीं? वचन से बताएगा और उसका बात को समझने में सहायता करेगा। कैसे सहायता करेगा? आपका दिमाग को खोल देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका दिमाग खुल जाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति मैकेनिक बनना चाहता है, मैकेनिक गाड़ी का हो, जैसे भी चीजों का क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति मैकेनिक बनना पड़ता है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या लगाना? दिमाग लगाना पड़ता है। तो वैसे आपका दिमाग कोई परमेश्वर क्या कर देगा? खोल देगा। आपका दिमाग का भेद खोल देगा इसको समझने के लिए। हालेलुया। जब आपको समझने लगेंगे पवित्र बाइबल का वचन को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ कि नहीं? मैं और जानूं परमेश्वर से कुछ बातें, मैं और सीखूं कुछ परमेश्वर से बातें। इस प्रकार आपको चाहत, इस प्रकार आपको लालसा लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, कोई आपको कलर पीछे से खींचेगा। ऐसे समय में कोई आपका कलर खींचेगा, खुजली लगेगा। जब थोड़ा सा ऐसा करेगा तो कैसा करेंगे? ऐसे फेंक देंगे। वैसे होता है कि नहीं? कोई भी ऐसा कर देगा आपको तो आप ऐसे झारेंगे। लेकिन 4 बार 5 बार में आप उलट कर ही देंगे। क्या करेंगे? उलट कर देख देंगे। जब उलट कर देखे तो आप फंस गए। उलट कर जब देखे तो क्या हो जाएंगे? उसका जाल में फंस जाएंगे। इसलिए हमें वैसा करना नहीं है। देखिए, जैसे आप यीशु मसीह में आ जाएंगे, तब से वो सीख के समान गरज रहा है। शैतान सीख के समान गरज रहा है। इसलिए आज इतना रखते हैं। परमेश्वर का बात कल अगले दिन में मैं और आगे बढ़ाऊंगा इस बातों को, और क्योंकि आज समय भी नहीं है ना, प्रभु भोज है, इसीलिए आप ज्यादा समय लेंगी तो आपको